आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, हो सके तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आगे मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियोज़ पर। ये क्लिप मेरे पास कल की है और कल शाम के टाइम मैं गई थी अपने दूसरे वाले खेत में, जो कि गांव के बीच में है और घर से दूर है। तो यहाँ पे थे हमने इकट्ठे करे हुए जो कांटे थे, और कुछ एक खरपतवार था इसमें सूखा, जिसको हम गुम्बर वगैरह बोलते हैं, तो वही जलाने के लिए। और यहीं से मैंने लाई थी ब्यूल भी काट के, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो 2 या 3 दिन में बारिश हो जाएगी। तो अगर बारिश हो गई तो फिर हम यहाँ पे बीजेंगे मक्की, और मक्की बीजेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जो काट के रखे हुए थे पहले, तो ये बहुत पहले के काटे हुए, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं और चेतन यहाँ पे आते थे सुबह सुबह, तो बस इनको जलाने के लिए मैं आई थी। और आते आते मैं अकेली नहीं आई थी, जब यहाँ इस साइड को आती हूँ तो भाभी साथ में आ जाते हैं। और आज भी भाभी साथ में आए थे, मैं और भाभी आए थे। और जाते टाइम हमने यहाँ से ले जानी थी हरी घास। बट आज शाम का टाइम है अभी, और इनको जला दूंगी तो अच्छा रहेगा। जैसे ही बारिश होगी वैसे ही हम इसमें खेत में गेहूँ बीजेंगे। और मैं तो इतनी नालायक हूँ, मुझे आग जलानी भी ढंग से नहीं आती। देखिए गुम्बर कपड़ों में लगे हैं और आधे कपड़े भी जल गए, जो कि आग इधर से उधर चटक रही थी। तो अब घर में जाएंगे तो कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और घास के लिए मैं अक्सर फिर आजकल होता है कि सूती कपड़ों के साथ घास को नहीं जाएं तो ठंडी लगती है। और ये भाभी मेरे साथ बात कर रहे थे कुछ ऊपर से, जो ऊपर वाला खेत है यहाँ पे ग्रीन हाउस लगा है, ये लोगों का है। और जो नीचे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये हमारा खेत है, और ये घर से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ भाभी बात कर रहे थे। ये देखिए पूरा खेत हमने साफ़ भी कर दिया था और जला भी दिया था। तो अभी है दोपहर का टाइम, और मैं और भाभी आज आए हैं घास लेने। भाभी मेरे साथ घास कटवाने आए हैं। मैंने इनको बोला था मेरे साथ घास कटवा देना, और आप भी यहीं से ले जाना मेरे साथ से ही। तो भाभी जी आ गए हैं और मैं भी आ चुकी हूँ। और अभी हमने लंच किया और सीधा ही हम आ गए घास काटने। दोपहर का टाइम है, खाना खा कर के आए थे, तो थोड़ा ऐसे कर रहा था मन की थोड़ी देर बैठ लेते हैं धूप में, फिर यहाँ से धूप भी चली जाएगी। तो फिर तो यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, और ऐसे लगता है मानो बस अभी ही बारिश हो रही है। और आँख में पता नहीं क्या लग रहा है। तो हम यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर, और कोई और भी आ रहा था, तो हम उनका भी वेट कर रहे थे, भाभी का। दूसरे भाभी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी बात कर लूँ। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, कल शाम की टाइम मैं अपने बस यही अपना फेसबुक प्रोफाइल में चेक कर रही थी, तो मैंने फेसबुक पे कुछ ऐसा देखा कि मेरे वहाँ से देखने के बाद में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, बट जब मैंने देखा तो वो जो उसमें देख रहे थे, मैं जो देख रही थी उसमें, वो हमारी लोकल भाषा में बात कर रहे थे। हालांकि उसने कुछ पहले ये शेयर नहीं किया था कि ये वीडियो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, बट ये जो वहाँ पे लड़के थे, बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, वो हमारी जो गांव की भाषा होती है उसी भाषा में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा ये वीडियो कहाँ का हो सकता है। और ऐसे ही करते करते मैंने थोड़ा आगे देखा, तो आगे जब मैंने देखा तो ये जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है और क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अब मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हो सके जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें कुछ अच्छा सिखाइए। ऐसा नहीं है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता, और ना ही माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे। या जब हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, डेली जाते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं तो स्कूल जाएंगे, बड़े थोड़े बड़े हो गए हैं तो किसी काम के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, बाहर तो जाएंगे ही जाएंगे, सबके बच्चे, चाहे वो मेरे बच्चे हैं या फिर किसी और के बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं। बट हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार होने चाहिए कि जब वो घर से बाहर जाते हैं, घर के
घर से बाहर निकलने के बाद बच्चों ने क्या किया, क्या उनके साथ हुआ और क्या नहीं हुआ, वो कम से कम घर में आकर के अपने माँ बाप के साथ में शेयर तो करें कि उन्होंने आज क्या किया, क्या नहीं किया। बट मुझे लगता है कि आज की डेट में बच्चे माँ बाप से बहुत दूर होते जा रहे हैं। शायद हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई हो, ऐसा भी नहीं है। माँ बाप कभी गलत नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे कभी गलत राह पे जाएं। ना ही किसी कोई भी माँ बाप ऐसा होगा कि वो अपने बच्चों को घर से ये बोल के भेजता है कि बच्चों तुम जाओ आज ऐसा करना, ऐसा भी नहीं होता। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। बट जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, वरना फिर कल को अगर कुछ भी होता है तो किसके ऊपर, सबसे पहले किसके ऊपर बात आती है? सबसे पहले बात आती है माँ बाप के ऊपर। कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले बात जब आती है तो यही बोलते हैं लोग कि कैसे माँ बाप हैं इनके, कैसे संस्कार है इनके माँ बाप ने दिए हुए। तो सबसे पहले उंगली जो भी उठती है तो माँ बाप पे उठती है। और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की गलत परवरिश, उनकी परवरिश का गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं कल अपने फेसबुक में देख रही थी कि हमारे यहाँ पे जो नीचे धुंधन में, हमारे घर से शायद 3 किलोमीटर दूर है धुंधन, माफ़ कीजिएगा पीछे बकरियां हैं, ये देखिए ऊपर, तो बकरी का बच्चा साथ में आया है और ये आज गुनगुना रहा है, शायद अपनी मम्मा से साइड में हो गया है इसलिए बुला रहा है अपनी मम्मा को। तो मैं बात कर रही थी कि मैंने जो अपने फेसबुक पे देखा वो हमारे जो नीचे धुंधन में प्राइवेट स्कूल है, और जो हमारे यहाँ के लोकल होंगे वो तो जानते होंगे कि धुंधन में प्राइवेट स्कूल कहाँ है। तो वहाँ के 4 बच्चे थे, प्राइवेट स्कूल के 4 बच्चे थे, और उन्होंने अपने ही साथ के जो उनका मित्र था, उनकी क्लासमेट था, उसको मार रहे थे बहुत ही बुरे निर्मम तरीके से, और लोहे की रॉड से उस लड़के के ऊपर वार कर रहे थे। उनके बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ उनके बीच में, उन 4-5 बच्चों के बीच में, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किससे मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कितना निर्दय ज़माना आ चुका है, शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ना ही जो बच्चे मार रहे थे उस दूसरे लड़के को, ना ही उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जब हमारे घर वालों को पता चलेगा तो हमारे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, ऐसा भी उन्होंने नहीं सोचा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को कम से कम इतना बनाइएगा कि कम से कम जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ वो शेयर करें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और उस जिस लड़के को उन्होंने मारा है उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि उसको इतने गलत तरीके से उन्होंने मारा, लोहे की रॉड से मार रहे थे, लात से मार रहे थे, घूंसों से मार रहे थे, बहुत बुरी पिटाई करी है। और वो वाला वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी फेसबुक आईडी राजपूत कृष्णा वर्मा के नाम से है। जब आप सर्च करोगे तो मेरी फ़ोटो देख करके पहचान जाओगे जितने भी यूट्यूबर मेरे साथ में जुड़े हैं। और वो वाली वीडियोस मैंने वहाँ पे शेयर करी है कि कितने बुरे तरीके से वहाँ पे उस बच्चे को मारा उन्होंने। जब उनको छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद में जब वो घर को जा रहा था और उसका रास्ता रोक करके इतने बुरे तरीके से मारा। सोचो अगर उन्होंने कहीं और जगह पे मारा होता या वो मर गया होता तो वो क्या जवाब देते। और वो सारे ही बच्चे हैं +1 और +2 के बच्चे हैं, वो इतने छोटे भी बच्चे नहीं हैं कि वो कुछ समझ नहीं सकते हैं, कि उन्हें कुछ समझ नहीं है। अरे ऐसी क्या गलती हो गई थी उस बच्चे से, क्या गुनाह कर दिया था उसने कि आप उसको लोहे की रॉड से मार रहे हो। शर्म करो कुछ तो। आप अपने माँ बाप का कितना ऊंचा नाम रोशन कर रहे हैं, और क्या संस्कार है। हम जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले तब भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं फिर भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में जा कर के ये हाल है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, शर्मसार हो जाने वाली हरकतें। मेरी तो रूह ही काँप गई मैंने जब से ये वीडियो देखा है। और उसके बाद में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम मैंने उस वीडियोस को 20 बार मैं उसको देख चुकी हूँ। बट मुझे जितनी मैंने उसमें वीडियोस देखी है तो मुझे लगता है कि उन बच्चों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके तैश में आकर के क्या किया है,
क्यों बनाया, क्या किया, क्यों और क्या। अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार हम देते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम बच्चों स्कूल में जाना तो किसी के साथ मारपीट करना या ये करना वो करना। नहीं, हम तो कुछ नहीं सिखाते हैं, बट फिर भी जब हमारे बच्चे कल को कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सबसे पहले उंगली माँ बाप के ऊपर उठती है और उसके बाद बच्चों पे उंगली उठती है। खैर वो बच्चे नादान हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अभी 18 साल से कम आयु के हैं, बट वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनको इतना भी पता नहीं रहा जब वो उस लड़की को मार रहे थे कि इसकी जान भी जा सकती है। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा, ऐसी क्या गलती थी। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और हमारे बिल्कुल नज़दीक की बात है ये, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल है और उसी के साथ में गवर्नमेंट स्कूल है। तो मैंने भी खैर हमारे ज़माने सबके ऐसा ही होता है हमारे ज़माने में, बट ऐसी निर्दयी हमारे सामने कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैंने भी उसी स्कूल से 10 पास करी है, जहाँ पे साथ में ही सरकारी स्कूल है, वहीं से मैंने भी 10 पास करी है। बट मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कांड होते हुए वहाँ पे नहीं देखा था और ना ही मैंने कहीं आस-पास सुना। तो क्या सोचते होंगे उनके माँ-बाप? यही सोचते होंगे कि ये क्या कर दिया, और उनके माँ-बाप को क्या सुनने को मिल रहा होगा। ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत। अगर उसने कोई गुनाह भी किया था तो गुनाह के भी कई, उसके लिए भी उन्हें कानून का सहारा लेना था। उन्होंने अपने हाथ से इस तरह से किसी का जो मारपीट की, वो बहुत ही गलत है। शायद आप लोगों को मेरा बोलना बुरा लगा होगा, बट मेरे मन में ये विचार था, शाम से था मेरे माइंड में ये बात घूम रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। और अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। और आज के ब्लॉग में भी बस इतना ही है। आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि हो सके तो प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अभी से दीजिए। और अपने बच्चों को बच्चा समझ के नहीं, उनके साथ फ्रेंड सर्कल की तरह रहिए, ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ हर एक बात शेयर कर सके। और अगर उनको अपने माँ बाप का डर होता, थोड़ा सा भी डर होता, शर्म होती, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करते। ये तो पक्की बात है। उन बच्चों को ना तो डर था ना शर्म थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।